Good morning, students. Today we will discuss about active and passive voice. So, students, firstly we will discuss about what is the meaning of a voice. So, a voice is a form of a verb which expresses its connection with the doer, the subject. It makes clear whether the subject is doing something or something is being done to it. मीन्स कि अ वॉइस इज़ द फॉर्म ऑफ ए वर्ब. वॉइस जो है उसका मीनिंग क्या होता है, वॉइस क्या होता है, वर्ब की फॉर्म. ओके जो कि एक्सप्रेस करता है इट्स कनेक्शन, अपने कनेक्शन को विद द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ जो अपने कनेक्शन को एक्सप्रेस करता है. ठीक है, और ये क्या होता है, वर्ब की फॉर्म. इट मेक्स क्लियर, ये हमें क्लियर करता है वेदर द सब्जेक्ट इज़ डूइंग समथिंग, कि जो सब्जेक्ट है वो कुछ करता है, कि वो क्या कर रहा है, और समथिंग इज़ बीइंग डन टू इट, की और जो भी वर्क हो रहा है वो सब्जेक्ट के द्वारा ही किया जा रहा है. ठीक है. Now kinds of voices, there are two kinds of voices. First one is active voice and next one is passive voice. Active voice क्या होता है, in active voice the verb shows that subject does something. active voice का मीनिंग क्या होता है, verb जो है वो शो करती है कि जो सब्जेक्ट है वो कुछ करता है. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव वॉइस बोलते हैं. लाइक द फार्मर ग्रोस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल. अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि द फार्मर ग्रोस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल. अब देखो फार्मर जो है वो ग्रो करता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को. अब जो वर्क है वो किसके द्वारा परफॉर्म किया जा रहा है, द फार्मर. तो जो द फार्मर है वो हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट. ओके, नेक्स्ट वन इज फार्मर जो है वो क्या वर्क करता है, वो ग्रो करता है. तो जो ग्रो वर्ड है वो हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब. क्लियर. नेक्स्ट क्या है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये हमारे क्या हो जाएंगे, ऑब्जेक्ट. तो हमने यहाँ पे यही सीखा कि इन एक्टिव वॉइस द वर्ब शोज, वर्ब जो है वो शो करती है कि जो सब्जेक्ट है वो कुछ करता है. तो यहाँ पे हमने यही देखा, जो सब्जेक्ट है, जो फार्मर है वो क्या करता है, वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को ग्रो करता है. तो इसको हम किस कैटेगरी के अंडर में मानेंगे, एक्टिव वॉइस. नेक्स्ट वन इज पैसिव वॉइस. The passive voice shows that something is done to the subject. अब passive voice हमें क्या बताता है, क्या शो करता है कि जो वर्क है वो होता है, किसके द्वारा होता है, टू द सब्जेक्ट. की जो वर्क होता है या जो वर्क हो रहा है वो किसके द्वारा किया जा रहा है, सब्जेक्ट के द्वारा. लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन बाय द फार्मर. ये देखो यहाँ पे पहले ऑब्जेक्ट आ गया कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जो है वो ग्रो किए जाते हैं, किसके द्वारा किए जाते हैं, बाय द फार्मर. मीन्स कि यहाँ पे हमें थोड़ा घुमा फिरा कर बता दिया गया है. ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, पैसिव वॉइस. ओके, तो एक्टिव वॉइस क्या होता है, मीन्स कि अगर हम किसी पर्सन से सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वो अगर पर्सन हमें बिल्कुल सिंपल सा आंसर दे देता है तो वो किस कैटेगरी के अंडर में आएगा, एक्टिव वॉइस. अगर हम किसी पर्सन से आंसर पूछते हैं कोई, अगर वो घुमा फिर अगर अपनी बातों को हमें बताता है तो वो किस कैटेगरी के अंडर में आएगा, पैसिव वॉइस की. ओके, जनरल रूल्स. अब आपको इस चैप्टर में क्या करना है, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है. तो इसके कुछ रूल्स हैं. तो रूल्स क्या है, रिप्लेस द सब्जेक्ट बाय द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस. मीन्स कि एक्टिव वॉइस में जो आपको सब्जेक्ट गिवन है वो आपको रिप्लेस करनी है ऑब्जेक्ट में, मीन्स कि पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट में. ओके, यूज़ रेलिवेंट हेल्पिंग वर्ब. आपको रेलिवेंट हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है, मीन्स कि अकॉर्डिंग टू रूल्स आप आगे देखोगे ये सब कुछ. थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आफ्टर द ऑब्जेक्ट. और आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट के बाद आपको क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है. ओके, इस पूरे चैप्टर में आप यही देखोगे कि ऑब्जेक्ट के बाद आप हमेशा, मतलब हेल्पिंग वर्ब तो आएगी और हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होगी, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. ओके, नेक्स्ट वन इज पुट बाय आफ्टर द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. अब देखो आपको क्या करना है, वर्ब की फॉर्म के बाद बाय वर्ड का यूज़ करना है. पुट द सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस आफ्टर बाय. अब आपको क्या करना है, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को बाय के बाद लिखना है. ओके, नाउ अब देखो एग्जाम्पल देखते हैं. अब देखो बच्चों यहाँ पे आपको एक्टिव वॉइस गिवन है. ठीक है, एक्टिव वॉइस का हम सबको रूल पता है कि सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आता है, उसके बाद क्या आता है, वर्ब, एंड आफ्टर देन क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है. आप सबको ये पता है. ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक्टिव वॉइस को ना पैसिव वॉइस में चेंज करना है. तो अभी हमने सीखा था
कि एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो किस में चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट में। ठीक है, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो किस में चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट में। और एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो किस में चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट में। मीन्स कि सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट। ओके, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ऑब्जेक्ट को क्या किस में चेंज कर दोगे, सब्जेक्ट में। क्लियर। अब आपको पता है लेटर्स जो है हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ये पैसिव वॉइस का क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। क्लियर। उसके बाद हमें क्या करना है, रेलिवेंट हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। तो ये तो आपको अकॉर्डिंग टू रूल्स पता चलेगा जब मैं आपको रूल्स बताऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने रेलिवेंट हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कर दिया। आफ्टर देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, हमेशा इस पूरे चैप्टर में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का ही यूज़ होगा। उसके बाद क्या यूज़ होगा, वर्ब के बाद बाय वर्ड का यूज़ करना है। बाय वर्ड के बाद क्या होगा, जो सब्जेक्ट है वो किस में चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट में। ओके, तो रूल्स क्या है, सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब आपको रूल्स के अकॉर्डिंग यूज़ करनी है, और मेन वर्ब जो है वो हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होगी। वर्ब के बाद आपको क्या यूज़ करना है, बाय वर्ड का यूज़ करना है। ठीक है, तो अब रूल्स क्या है, इफ़ द सब्जेक्ट इज़ अ प्रोनाउन, अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो प्रोनाउन है तो क्या क्या चेंजेस आएंगे। अगर ये देखो यहाँ पे एक्टिव वॉइस के रूल्स गिवन है, यहाँ पे पैसिव वॉइस का। अगर एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट आए है, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा, मी में। वी चेंज हो जाएगा अस में। ओके, यू में। होम बाय होम, ही हिम, शी हर, इट दे देम। ओके, now study carefully the table given below and notice the formation of sentences from active voice to passive voice। अब देखो बेटा, यहाँ पे आपको टेंसेस गिवन है, यहाँ पे आपको एक्टिव वॉइस गिवन है, यहाँ पे आपको पैसिव वॉइस गिवन है। तो सिंपल प्रेजेंट आपको टेंसेस के रूल्स भी पता होने चाहिए। अब देखो सिंपल प्रेजेंट है, वी प्ले हॉकी, हम हॉकी खेलते हैं। अब देखो सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। ठीक है, वी प्ले हॉकी। अब हमें पता है कि सबसे पहले हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट, हमने कर दिया हॉकी। ठीक है, रेलिवेंट हेल्पिंग वर्ब लगा दी इज़, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है, तो प्लेड आ गई। प्लेड के बाद मीन्स कि मेन वर्ब के बाद आपको बाय का यूज़ करना है, हमने कर लिया। अब जो हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है वो चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट में, तो वी को अगर हम चेंज करेंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, अस में। ओके, नेक्स्ट वन इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस में इज एम आर प्लस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस में आई एन जी प्लस में ऑब्जेक्ट। अब देखो यहाँ पे यही है, आई एम राइटिंग अ स्टोरी। अब ऑब्जेक्ट जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट में। रेलिवेंट हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है, बाय का यूज़ करना है, और जो सब्जेक्ट है वो किस में चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट में। क्लियर है। तो ऐसे ही हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, सिंपल पास्ट है, पास्ट कॉन्टिन्यूस है, पास्ट परफेक्ट, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर परफेक्ट। तो ये हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, नाउ नोट द सेंटेंसेस इन द फॉलोइंग टेंसेस कैन नॉट बी चेंज इनटू पैसिव वॉइस। अब देखो हम इसको चेंज नहीं कर सकते पैसिव वॉइस में, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस को चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, नेक्स्ट वन इज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ओके, नाउ लेट अस टेक देम वन बाय वन। अब हम इनको वन बाय वन समझते हैं। फर्स्ट वन क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, अब देखो हमें पता है कि हमें जब सेंटेंसेस की फॉर्मेशन करनी होती है वो थ्री टाइप से हम कर सकते हैं, असर्टिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। तो सबसे पहले इन्होंने रूल लिख रखा है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, सब्जेक्ट प्लस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एस और ई एस प्लस में ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट वन इज ऑब्जेक्ट, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ गया, मीन्स कि ये जो है यहाँ पे आ गया। ठीक है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट हम यूज़ कर देंगे। उसके बाद इस एम आर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में बाय। अब ये जो हमारा सब्जेक्ट था ये हम लास्ट में यूज़ कर देंगे। ओके, नाउ शी प्लेज बैडमिंटन, कि वो जो है बैडमिंटन खेलती है। तो बैडमिंटन हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब ये हमारा सबसे स्टार्टिंग में आ जाएगा बैडमिंटन। अब देखो बच्चों न्यू वर्ड क्या है, हमें यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करनी है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में इस एम आर लिखी भी हुई है ऊपर। तो बैडमिंटन इज़ हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लेड बाय। अब यहाँ पे शी चेंज इनटू हर। नेक्स्ट वन इज सब्जेक्ट,
डू डस प्लस नोट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस में ऑब्जेक्ट, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल है। आई डू नॉट लाइक फिल्म्स, कि मैं फिल्म लाइक नहीं करता, फिल्म्स आ जाएगा। फिल्म्स आर नोट लाइक्ड बाय मी, कि मेरे द्वारा फिल्म जो है वो लाइक नहीं की जाती, ठीक है। फिल्म्स आर नोट लाइक्ड बाय मी। नेक्स्ट वन इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, मीन्स कि हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से हम पहले यूज़ करेंगे। तो डू डस प्लस में सब्जेक्ट प्लस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस में ऑब्जेक्ट, ठीक है। डू यू प्ले कैरम, क्या आप कैरम खेलते हैं? तो यहाँ पे भी हमारा यही होगा, हमारी हेल्पिंग वर्ब जो है वो सबसे पहले आएगी, उसके बाद जो कैरम है हमारा यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ पे सबसे स्टार्टिंग में आ जाएगा कैरम। प्लेड, क्योंकि हमने हेल्पिंग वर्ब पहले यूज़ कर दिया, क्योंकि हमारा ये क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, प्लेड बाय यू, ठीक है। ओके बेटा, नेक्स्ट वन इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, असर्टिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस में इज एम आर प्लस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे रूल क्या आ जाएगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होगी, इज एम आर, मगर यहाँ पे एक वर्ड और भी ऐड होगा बच्चों, वो क्या है, बीइंग। आफ्टर देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस में बाय प्लस में सब्जेक्ट। अब देखो, शी इज़ प्लकिंग फ्लावर्स, शी जो है हमारा सब्जेक्ट है, फ्लावर्स जो है हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा, फ्लावर्स। अब रूल्स के अकॉर्डिंग आर बीइंग आएगा, प्लग्ड आएगा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, बाय शी चेंज इनटू हर। शी इज़ प्लकिंग फ्लावर्स, की वो क्या कर रही है, फ्लावर्स को तोड़ रही है। तो जो फ्लावर्स है वो जो है उसके द्वारा तोड़े जा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस में इज एम आर प्लस नोट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस में आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट। शी इज़ नॉट प्लकिंग फ्लावर्स, वह फ्लावर्स को प्लक नहीं कर रही है, नहीं तोड़ रही है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, फ्लावर्स का फ्लावर्स, ठीक है। ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट, स्टार्टिंग में फ्लावर्स आ जाएगा। आर, क्योंकि हमें पता है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में पैसिव वॉइस में हमारी कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होगा, इज एम आर प्लस में बीइंग। तो आर नॉट बीइंग, क्योंकि हमारा जो सेंटेंस है वो नेगेटिव है, तो आर नॉट बीइंग प्लग्ड बाय हर। अब शी चेंज इनटू हर। ओके, नेक्स्ट वन इज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो इज शी प्लकिंग फ्लावर्स, क्या वह फ्लावर्स तोड़ रही है? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फ्लावर्स आना है सबसे पहले, हमें पता है ये हमारा इंटेरोगेटिव है, तो हेल्पिंग वर्ब उससे भी पहले आएगी, सब यहाँ पे जो सब्जेक्ट है उससे पहले आएगी। तो फ्लावर्स हमारा प्लूरल है, तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल यूज़ होगी, आर फ्लावर्स बीइंग प्लग्ड बाय हर। तो ये रूल्स है। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर ऑन टुमारो।